अटैचमेंट, अट्रैक्शन, इमोशंस, इन सभी को खत्म करने के लिए आपसे बातें करती हूँ। सबसे पहले तो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट बने, यानी सेल्फ डिपेंड बने। खुद से जीना सीखो। लर्न टू लिव बाय योर सेल्फ। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ की हर चीजें टेम्पररी है। इन सभी चीजों को खत्म होना है। अब अटैचमेंट आप किसी एक व्यक्ति से इतना ज्यादा क्यों होते हैं? आपका अट्रैक्शन उसकी तरफ इतना ज्यादा क्यों बढ़ता है? अटैच तो आप सभी से होते हैं, फिर क्यों एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे आप फिजिकली जुड़ना चाहते हैं? सबसे पहले तो इन चीजों को बाद में रखते हैं। सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप सेल्फ डिपेंड बने, खुद से जीना सीखें। और आप किस उम्र के हैं और आप क्या कर रहे हैं, आपके लिए सबसे जरूरी है। यदि आप अभी कम उम्र के हैं और आप कच्ची उम्र के हैं और आप किसी से फिजिकली रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो ये आपकी जिंदगी के लिए बर्बादी का कारण है, और दूसरे व्यक्ति के लिए भी। यदि आप सोचते हैं कि आप उसका उपयोग करके आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, तो आप अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज को एक बार नहीं रोक सकते, जब आप अपने फर्स्ट टाइम की अट्रैक्शन को, इमोशंस को रोक नहीं सकते, तो आप कैसे आप दूसरी बार उस चीज को रोक लेंगे? ये चीज आप डीपली सोच सकते हैं। आज मैं आपकी अटैचमेंट को, आपके इमोशंस को जड़ से खत्म करने के लिए आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आप जिस व्यक्ति से, जिस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा आप अटैचमेंट में आते हैं, सबसे पहले आप उस चीज को सोचना बंद कीजिए। क्योंकि आप हर व्यक्ति से तो अटैच होते हैं, हर व्यक्ति की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, पर आप किसी एक खास व्यक्ति से क्यों अटैच हो जाते हैं? क्योंकि आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हैं। आप उसकी यादों में डूबे रहते हैं। उसकी यादों का मतलब आप अपनी सोच में डूबे रहते हैं। आप उसके बारे में सोचते हैं। आप खुद से उसके ख्यालों में डूबे रहते हैं। उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी बुराइयों के बारे में, उसके इमोशंस को, उसकी आइस कांटेक्ट से, आप उसकी बॉडी कांटेक्ट से, आप उन सारी चीजों को अपनी तरफ सोचते हैं और सोच के अट्रैक्ट करते हैं। आप जब उस चीज को हद से ज्यादा सोचते हैं, तो आप उस चीज के बारे में कल्पना में चले जाते हैं और फिर आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यदि आपका ये रिलेशनशिप लंबा है, यदि आप 2 या 3 या 4 साल से यदि आप इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यदि आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच हैं और आप निकल नहीं पा रहे इस चीज से, तो आप इस चीज को सोचना बंद कीजिए। सबसे पहले आप उन चीजों की यादों से बाहर निकले। आप उन विचारों को, उस व्यक्ति के बारे में, उस सोच के बारे में आप सोचना बंद कीजिए। आप उन चीजों को इग्नोर करना शुरू कीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि ये चीजें आपके अंदर बहुत गहराई से हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक, क्योंकि ये आपकी एक आदत बन चुकी है और किसी आदत को खत्म करना इतना आसान नहीं होता है। अब उसकी जगह पे आपको सही आदतों को डालना होगा। अब आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप किसी से दूर कैसे हो, आप किसी एक व्यक्ति के प्रति अपने अट्रैक्शन को कैसे खत्म कर सकते हैं, आप किसी से दूरियां कैसे बना सकते हैं। आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको सबसे पहले उन यादों से बाहर निकलना है। आपको जब भी आपका मन उस सोच की तरफ जाता है,
क्योंकि जब आप खाली होंगे तभी आपका मन उन चीजों की तरफ भागेगा। यदि आप दिल से चाहते हैं कि आप उस चीज से बाहर निकले, आप उस व्यक्ति से दूरियां बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप जो अपने माइंड में, क्योंकि आपका माइंड, आपका मस्तिष्क जो है वो यादों का भंडार है। जब से आपका जन्म हुआ तब से आज तक की यादें उसमें कैद हैं। वो कभी भी जब आप चाहें तब आप अपनी यादों को बाहर लेकर आ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। तो आप, जाहिर सी बात है कि यदि आप खाली होंगे तो आप अपनी उन्हीं पुरानी सोचों में, पुरानी यादों में डूबे रहेंगे। तो आपके लिए जरूरी है कि आप एक बुक्स लें। आप अपनी मनपसंद बुक्स ले सकते हैं। आपको यदि उन चीजों से बाहर निकलना है तो ये आपके लिए सबसे जरूरी है। या तो आप किसी ऐसे काम को पकड़े, आपको बस खाली नहीं रहना है, आपको बस अभी तय करना है कि आपको इन चीजों से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई चीज पकड़नी है। आप या तो अपना काम ले लीजिए या तो आप बुक्स ले लीजिए। आपको इन चीजों से बाहर निकलने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है बुक्स पढ़ना। बस आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए और हर दिन एक पेज पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक बातें लिखना शुरू कर दीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखना शुरू कर दें। आपको अपनी रिलेशनशिप की बातों को लेकर, जिस चीज से आप बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, जैसे आप प्रश्न उठाना चाहते हैं, आप वैसे प्रश्नों को लेकर आप हर दिन एक पेज में लिखें और आप हर वक्त बुक्स पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपके मस्तिष्क में वो नई चीजें जाएंगी जो आप चाहते हैं। आप इसे यदि अपने करियर से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं तो ये आपके जीवन को, आपके फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका होगा और आप इन चीजों से बड़ी आसानी तरीके से निकल भी सकते हैं। आपका चाहे जितना लंबा रिलेशनशिप हो, आप कितना भी किसी से अटैच हो, यही एक तरीका है जो आपको तुरंत बाहर कर सकता है। आपको पढ़ना है, आपको किसी भी तरह आपको बुक्स पढ़ना है। यदि आप इन चीजों से बाहर निकलने के लिए, यदि आप सबकॉन्शियस माइंड की बुक्स पढ़ते हैं या आप कोई सी भी बुक्स पढ़ते हैं यदि सोच से रिलेटेड, तो आप इन चीजों से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो आप ये कीजिए कि आपको सबसे पहले बुक्स पढ़ना है इन चीजों से निकलने के लिए। आपको अपने माइंड को खाली नहीं रखना है। यदि आप, क्योंकि अभी आप इन चीजों के शिकार हैं, तो आसानी से ये आपके ऊपर हमला कर सकता है। यदि आप खाली बैठते हैं तो ये आपको परेशान कर सकता है। आप उन्हीं चीजों में फिर घुस सकते हैं। इसीलिए आपको बुक्स पढ़नी है, आपको अलग अलग तरीके की चीजें करना है। इससे आपकी जो छाप होगी वो आपके मस्तिष्क से बाहर निकलेगी, यानी वो आपकी एक दस्तावेज में नीचे आपकी वो एक रफ ले लीजिए, आप वो नीचे दब जाएगी। आप आसानी से इन चीजों को भूल जाएंगे। आप इग्नोर करना सीखिए। अब बुक्स पढ़नी, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले तो जरूरी है आप सेल्फ डिफेंड बने, क्योंकि यहाँ की हर चीज टेम्पररी है। आपको किसी से भी, आप चाहे वो दोस्त हो, आपको कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपको यदि आप सीख लेते हैं सेल्फ डिफेंड, यदि आप खुद से चलना, खुद से जीना सीख लेते हैं, तो आप कभी भी ये गलतियां कर ही नहीं सकते हैं। और यदि आप ये गलती कर देते हैं तो आप अपने फ्यूचर में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में यदि आपका गोल है तो आपको ये चीजें परेशान नहीं कर सकती। यदि आप इन चीजों को जाने अनजाने में शिकार बन चुके हैं तो आप सिर्फ इन्हीं तरीकों से इसे खत्म कर सकते हैं। कोई बड़ा तरीका नहीं है, कोई बड़ी लत नहीं है। यदि आप किसी भी लत को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि उसके स्थान पर
एक नई लत को रखना, क्योंकि जब आप किसी चीज के शिकार बनते हैं, जब आप डिप्रेशन के शिकार बनते हैं, जब आपको चिंता होती है, जब आप एंग्जाइटी में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? तभी आप फ्री होते हैं, तभी आप रिलैक्स महसूस करते हैं, जब आप किसी दूसरे विचार पर अपना माइंडसेट रखते हैं, या तो आप किसी दूसरी चीज को करते हैं, उस चीज से अलग हटकर चीज करते हैं, तभी आपको रिलैक्स आपको फील होता है, तभी आप अच्छा महसूस करते हैं। तो आपको अलग चीजें अपने मस्तिष्क में भरना है, आपको बुक्स पढ़ना है, आपको अलग अलग तरीके की चीजें करना है, आपको इग्नोर करना है उन चीजों को, आपको उन यादों से बाहर निकलना है, आपको एक नई याद के साथ आपको अपने मस्तिष्क को लेकर चलना है। आप इन चीजों से बड़े आसानी से किसी से भी अपना अट्रैक्शन, अपना इमोशन सब खत्म कर सकते हैं।